इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के ज़रिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट करके एंड से ओके। सो इस पार्ट की जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर है, ठीक है। सो आप यहाँ से MMGS यानी मिलीमीटर ग्राम सेकंड जो यूनिट सिस्टम है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 100, यानी यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 50 और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है 50, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 100 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी हाइट आप टाइप कर ले 106, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इस लेस को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 50, ठीक है। यहाँ पर आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट फ्रंट प्लेन और इसके बाद स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कार्नर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, ठीक है। अगेन सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है, सो यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि सेंटर से स्पेस तक जो डायमेंशन है वो है 100, ठीक है। सो सेंटर से स्पेस तक डायमेंशन हो जाएगी 95, ठीक है। हम इस 100 में से पाइप को माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल है 100, सो इस सेंटर से इस स्पेस तक हो जाएगी 95, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो पाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 95 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 70, यहाँ पर आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 70 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रेंट है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसके बाद यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 40, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 40 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 80, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसका डाया आप टाइप कर ले 80 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और अगेन यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 60, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक है 50, ठीक है, और इसको जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो है पाइप। सो पाइप प्लस 50 और इसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ पर भी पाइप है, ठीक है। सो पाइप प्लस 50 प्लस पाइप, तो ये हो जाएगी 60, तो यहाँ पर आप इसकी एक्सट्रूजन टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कार्नर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद कन्वर्ट एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और इस राउंड एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके
इसकी जो हाइट है वो है 45, ठीक है। ये जो कट है ये वाला, इसकी हाइट है 45। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 45 एंड देन प्रेस एंटर, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद इस लाइन की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले मेक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले, ठीक है, एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके ये जो सर्कल है जिसका जो आउटर डाया है वो है 56, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 56 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले। सो इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 20, ठीक है। सो फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो एक्सट्रूजन है वो है 15, ठीक है, और बाहर की तरफ जो एक्सट्रूजन है वो है 5। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 15 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर ले आप डायरेक्शन 2 और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। सो इसकी टोटल एक्सट्रूजन हो जाएगी 20, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज टूल और इस राउंड एज को सेलेक्ट कर ले, इस राउंड एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद कार्नर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ये जो रीजन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस रीजन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद इस रीजन को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस रीजन को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कार्नर बने हुए, ठीक है, ये जो है ये वाला। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू सरफेस और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम ये होल क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर है एक होल है, ठीक है, और ये कट क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम इस होल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 56, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनर सर्कल है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 56 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले। हम ये होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर की वे हैं जिसकी डायमेंशन ये है। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 28, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 28 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है वो है 8 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और जो रेक्टेंगल की मिड पॉइंट है
इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी हाइट आप टाइप कर ले 3, ठीक है, 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और उसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले, इस लाइन को ट्रिम कर ले, ठीक है, और इसके बाद सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले और इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और मॉडल की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 30, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 30 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस एच को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10, यहाँ पर भी सकते हैं एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मिरर एंटिटीज टूल सेलेक्ट कर ले और इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल एंड से ओके। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई कर ले तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर जो है वो मौजूद है सॉलिडवर्क्स के अंदर, ठीक है। सो इस पार्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अपेयरनेस की जो लेसेस को एक्सपेंड कर ले और यहाँ से भी आप पार्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो बॉल है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास भी कलर मौजूद है। सो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कलर जो है या जो रिक्वायर्ड कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड से ओके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम कोई और मॉडल सॉलिडवर्क्स में सीखने और समझने और इसको सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।